हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। 3 स्टूडेंट डेड आफ्टर फ्लडिंग इन दिल्ली कोचिंग सेंटर बेसमेंट। 3 विद्यार्थी की मौत हो गई है दिल्ली की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में, जहां फ्लडिंग बाढ़ आने के कारण। अब सवाल उठता है कि बेसमेंट में बाढ़ कैसे आ गया न्यू दिल्ली में। ये बच्चे आए हुए थे यूपीएससी के तैयारी करने, आईपीएस आईएएस बनने के लिए, और इनकी मौत हो गई बेसमेंट में एक्चुअली लाइब्रेरी चल रहा था। उसी लाइब्रेरी में अचानक पानी भर गया, जिसके कारण इनकी मौत हो गई 3 बच्चे की। चलिए अब देखते हैं अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्यों इनकी मौत हुई, कौन सा कोचिंग सेंटर है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। कोचिंग का नाम है रॉज आईएएस स्टडी सर्कल, यानी रॉज आईएएस कोचिंग सेंटर, जो सेंट्रल दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में है। यह नया नया ब्रांच खुला है, इससे पहले यह कनॉट पैलेस में था, है ना, दिल्ली में। वहां पे 3 स्टूडेंट डूब के मर गए हैं, ड्राउंड आफ्टर रेन वाटर एक्यूमुलेटेड, यानी रेन वाटर एक्यूमुलेट कर गया, एक जगह जमा हो गया। कहां पे? बेसमेंट में जहां पे लाइब्रेरी चल रहा था। 27 जुलाई 2024 के शाम को 3 बच्चे की मौत हो गई, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। लगभग 30 से 35 स्टूडेंट का उस लाइब्रेरी में थे, उस कोचिंग सेंटर के लाइब्रेरी में थे, जिसमें से 27 को या तो वह भाग निकले वहां से या रेस्क्यू कर लिया गया, बाद में उन्हें हॉस्पिटल वगैरह में ठीक ठाक है अभी। लेकिन 3 जो है उसमें से मृत निकाले गए हैं एनडीआरएफ के टीम द्वारा। अब सवाल उठता है कि यह बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था, ना ही कोई उसमें कोई एग्जिट और एंट्री, एक ही गेट था। अगर उसमें 2 गेट होते तो हो सकता था कि इस कैजुअलिटी को कम किया जा सकता था। दूसरा सवाल यह उठता है कि बच्चे यहाँ पे नॉर्मली जो भी आते हैं वह मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे वह लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं पढ़ने। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग राजेंद्र नगर में 60,000 लाइब्रेरी चलते हैं, जिसमें से केवल 10% ही फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे है, बाकी सारे बेसमेंट में चलाए जाते हैं। और यही स्थिति ऑलमोस्ट सब जगह की है। तो बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं पढ़ने? क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस कैपिंग नहीं है किसी तरह का। एक छोटा सा रूम 10 बाई 10 का रूम 15 से 20 हजार किराया लिया जाता है, जो एक मीडियम क्लास का एक सिंगल बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। 2-4 मिल के लेते हैं उस रूम को। उसके बाद में सबका अलग अलग अपना कोर्स होता है, अलग अलग कोचिंग में पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। और लाइब्रेरी में बेसमेंट का जो लाइब्रेरी है वह थोड़ा सा सस्ता होता है, 2,500 से 3,000 पर मंथ मिल जाता है, जबकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर 4 से 5 हजार रुपए में मिलते हैं। इसलिए ये लोग पढ़ते हैं और इस तरह का कैजुअलिटी हुई। इससे 3-4 दिन पहले पटेल नगर में एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को करंट लगने से, जो जा रहे थे गेट पर, हालांकि वह पीटी निकाल चुके थे, इस बार वह मेंस लिखने वाले थे, लेकिन गेट पकड़ने से उस लोहे के गेट में करंट आ रहा था, जिससे उनकी मौत हो गई। और अब यह 3 बच्चे की मौत हो गई। देखिए, यह 3 बच्चे जो है, श्रेया यादव की उम्र 25 साल है, या अंबेडकर नगर यूपी के रहने वाली हैं श्रेया, और यह कोचिंग सेंटर ज्वाइन की अपने यहां से बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, होम टाउन से। और उनका जो फ्रेंड बताते हैं उनके बारे में कि यह बहुत तेज तरार लड़की थी और इसका सपना था कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने। दूसरा जो लड़की है उसकी उम्र मात्र 21 साल है, वह 10 दिन पहले अपना बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वह डीयू से ग्रेजुएट है और ओरिजिनली वह बिहार के रहने वाली है, लेकिन उसका फैमिली अभी तेलंगाना शिफ्ट कर गया है। तीसरा जो है वह नेविन दलविन है, वह 28 साल के उम्र के हैं। वो दिल्ली में अभी एर्नाकुलम यानी केरला से दिल्ली में अभी शिफ्ट हुए हैं, यानी 8 साल पहले वह दिल्ली में शिफ्ट हुए। वह जेएनयू से डॉक्टरेट किए हैं विजुअल स्टडी में, और एमफिल भी उसी सेम डिसिप्लिन में किए हैं यूनिवर्सिटी से, और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और इनकी मौत हो गई। तो यह 3 बच्चे हैं, श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन दलवानी, इनकी मौत हो गई है बेसमेंट में बाढ़ आने से, डूब के इनकी मौत हो गई है। यही वह कोचिंग है रॉज आईएएस स्टडी सर्किल, करोल बाग में है, रोल्ड राजेंद्र नगर, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा ही दूर है। और यहीं पे अभी तक बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं
कि मुझे न्याय चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह का स्थिति हो जाता है करोल बाग में। ये आज की बात नहीं है, मैं जब 14-15 से देख रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं, जब भी बारिश होता है तो इस तरह की स्थिति होती है। अगर आपको रोड पार करना है तो किसी बैटरी रिक्शा से लेके और उसको पार कराया जाता है। तो यह स्थिति आज की नहीं है, या प्रशासन की, लोकल प्रशासन, पार्षद हो गए, जो भी लोकल प्रशासन वहां से रिलेटेड है, उनकी या लापरवाही के कारण ऐसा। इसका एक एक ये भी कारण है, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं कि मुझे ये सुविधाएं चाहिए, लेकिन ये बच्चे क्या है, एक क्राउड जाता है, दूसरा क्राउड आता है, नए आ जाते हैं, यानी डिमांड इनका परसिस्टेंट नहीं होता है, यानी लगातार नहीं होता है, जिनके कारण कोई भी लोकल अथॉरिटी इनका ध्यान नहीं देता। दूसरी बात कि ये वोट बैंक भी नहीं है, ये बच्चे आते हैं यहाँ पे, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होता है, अपना निकल लेते हैं। अगर नहीं भी होता है सिलेक्शन तो कुछ और जगह चले जाते हैं, अपने होम टाउन चले जाते हैं, है ना। इस तरह के प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं वहां पे। अब यहाँ पे रात भर बच्चे 27 के शाम से लेके अभी तक ओल्ड राजेंद्र नगर में इस तरह का बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए। अब इनकी डिमांड है, जो ये देखिए इनका डिमांड है कि जो भी फैमिली है रिलेटेड तीन बच्चे को, जो कि राउज आईएएस स्टडी सर्किल में इस तरह का घटना हुआ, उनको मोरल ग्राउंड पे कंपनसेशन देना चाहिए राउज को। इसके अलावा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वह किसी भी कैजुअलिटी का, या जो कैजुअलिटी है, कई यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो अपने आंख से देखे हैं कि 7 से 8 बॉडी निकालते हुए, जबकि प्रशासन अभी भी बोल रही है कि नहीं, 3 बच्चे की ही मौत हुई है, जिसमें से 2 गर्ल्स है और 1 बॉयज। तो एग्जैक्ट नंबर अभी भी सरकार नहीं बता रही है। ऐसा वहां के जो बच्चे वहां से रेस्क्यू हुए हैं, निकले हैं, उनका ऐसा कहना कि एग्जैक्ट कैजुअलिटी आप बताइए। दूसरी बात कि जो भी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन है ना, उसको जो सिक्योरिटी लैब्स में हुआ है, जैसे ऐसे बताया जा रहा है कि वह लाइब्रेरी जो राउज का चल रहा था, उसमें का जो फायर एनओसी था वह फेक था, वह फायर एनओसी फेक था। तो इस तरह का लीगल एक्शन उस पर लिया जाना चाहिए। दूसरी बात कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम कितने दिन से खराब पड़े हैं, उसको भी ठीक नहीं किया गया है। तो ये डिमांड है कि ऑडिट कराया जाए बिल्डिंग को, बेसमेंट को। इसके अलावा जो भी वहां पे नेग्लिजेंस होते हैं उनको दूर किया जाए। तो ये डिमांड है बच्चे का, और इसी डिमांड के साथ लेके वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी अभी क्या किया, जो भी राउज कोचिंग सेंटर के जो भी ऑनर हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, उनको क्या किया, 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया। इसके अलावा जो 13 बेसमेंट, जो सिविल सर्विस का 13 बेसमेंट है इंस्टीट्यूट का, उसको सील कर दिया गया है। 13 इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को सील कर दिया गया है, क्योंकि वह उस रूल को फॉलो नहीं किया है बेसमेंट के। तो ये एक्शन गवर्नमेंट के तरफ से लिया गया है। इसके अलावा जो भी वीके सक्सेना है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वह प्रोटेस्टर से मिले हैं। मेयर जो शैली ओबराय है, वो अर्जेंट मीटिंग अभी बुलाए हैं कि इन्होंने ट्विटर वगैरह पर दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक्शन लिया जाएगा, घटना होने के बाद एक्शन लिया जाएगा। अगर यह पहले होता तो इस तरह 3 बच्चे की मौत नहीं हो जाती, जो एकदम गलत है, सरासर गलत है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट जो कैंसिल कर दिया एनओसी उस बिल्डिंग का, जो अभी बोले कि एनओसी वह फेक था एनओसी, तो यहां भी कोई ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे। अब कोचिंग सेंटर है करोड़ों अरबों का, अगर उसमें से 1 आध करोड़ इधर उधर किन्हीं को दे दिया जाए ऑफिसर को, तो क्या फर्क पड़ता है कोचिंग ऑनर को। तो इसी कारण ये एनओसी गलत ढंग से ले लेते हैं। क्लियर। और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। यह 3 बच्चे की मौत हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई है, और आगे उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस तरह के और घटनाओं को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके रोक सके। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।